बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मियां अरसलान फ़हीम और आप देख रहे हैं नाइम ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल। नाज़रीन, आज इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर हॉकी स्टेडियम के अंदर, जहां पर इमरान खान ने अपने जलसे की कॉल दी थी। ये जो इमरान खान है जिसके लिए जलसे का अहतमाम किया था, वो कहते थे हकीकी आज़ादी के लिए हम निकल रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से हकीकी आज़ादी के लिए आज लोग यहाँ पर जमा हो रहे हैं। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया कहाँ से आए हैं आप? जी सर, मैं लाहौर का हूँ। लाहौर के ही हैं? जी भाई। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान की हकीकी आज़ादी के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, इसमें तो ज़रूरी नहीं है हुक्मरान कोई भी हो, पर मुल्क के लिए अच्छा हो। हमें भी मुल्क के लिए अच्छा होगा जी, इंशाल्लाह। हमें इनसे उम्मीद है ये हमारे मुल्क को काफ़ी चेंज करेंगे, दूसरों से बेहतर है इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि इमरान खान की पहले हुकूमत रह चुकी है, इमरान खान की हुकूमत में और दोबारा PDM की हुकूमत आई है, इस हुकूमत में आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? सर, काफ़ी डिफरेंस है। उसमें गरीब खा सकता था, सो सकता था। यहाँ पे 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी होती, तो और भी काफ़ी चीज़ें चेंज हैं। आप कितने लोग आए यहाँ पे? मैं और साथ मेरे दोस्त आए हुए हैं काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, आप कहाँ से आई हैं? मैं इधर लाहौर से आई हूँ। लाहौर से आई हैं। अच्छा, ये बताइएगा इमरान की ये हकीकी आज़ादी का क्या मतलब है? ये हकीकी आज़ादी का यही मतलब है ना, जो इतने सालों से ये पार्टीज हम पे हुकूमत करेंगे, आगे से इनके बच्चे आ गए हैं, हमारी इनसे जान छूटे, यही है। और हमारे जो आगे बच्चे हैं उनका फ्यूचर अच्छा हो, उसकी कोई देखे ना आगे से नस्ल तो हमारे पे हुक्मरानी नहीं ना करेगी। हकीकी आज़ादी हमारी यही है ना कि आम लोगों को भी मौका मिलेगा, मतलब ये कि आम लोग भी इसी पॉलिटिक्स में आ सकेंगे, बिल्कुल वो भी हिस्सा ले सकेंगे, वो भी MNA पार्लियामेंट के अंदर बैठ सकेंगे, बिल्कुल MNA MPS वो भी बन सकेंगे। इन लोगों से हमारी जान छूटेगी। अच्छा, ये बताइएगा कि इस हुकूमत में मतलब ये बताइएगा कि PTI की हुकूमत में और PDM की हुकूमत में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनको तो कंपेयर भी नहीं करना चाहिए। वो हुकूमत है, चोर इकट्ठे हुए अपने केस ख़त्म करने के लिए, आप उन्हें हुकूमत कहते हैं? वो तो चोरों का टोला है, हुकूमत उन्हें कह ही नहीं सकते। वो तो अपने केसेस ख़त्म करवाने आए थे। ये कहते हैं कि एक जरदारी सब पे भारी, एक सरदार, हाँ ये कह सकते हैं आप, लेकिन मैं कहूँगी अब इमरान खान सब पे भारी, मैं अब ये कहूँगी। आप कितने लोग यहाँ पे आए हैं? मतलब मैं अपनी फैमिलीज के साथ आई हूँ, अपने बच्चे अपने हस्बैंड के साथ, अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? दुआएं। भाईजान कहाँ से आए हैं? मैं जामपुर से आया हूँ, राजनपुर वाली साइड से। जामपुर से। इमरान की मोहब्बत में या पाकिस्तान की मोहब्बत में? पाकिस्तान की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में। अच्छा, इमरान खान ने कॉल दी थी कि आप 13 अगस्त को यहाँ पे पहुँचे और आप लोग यहाँ पे आए हैं। ये बताइएगा कि ये हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है? नहीं हो तो चोर बैठे हैं पहले बताएं ना, हमें बताएं कि इमरान खान कहता है कि हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। हाँ। किससे हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं? ये जो चोर बैठे हैं ना, उनसे हमें आज़ादी चाहिए। ये जो चोर अभी जो PDM की हुकूमत, हाँ, ये जो बैठे थे ना पहले, ये जो अभी इमरान खान को हटाने की कोशिश कर रहे हैं ना, इनसे हमें आज़ादी चाहिए। मतलब ये जो नून लीग है या PP है और उसके अलावा एक और भी है। वालेकुम अस्सलाम। भैया कहाँ से आए हैं? मैं बहावल नगर से। बहावल नगर से। इमरान की मोहब्बत में या पाकिस्तान की मोहब्बत में? पाकिस्तान की मोहब्बत में। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर इमरान गलत करता है तो आप क्या कहेंगे? सीधे हो जाओ इधर। अगर इमरान गलत करता है कुछ तो आप क्या करेंगे? वो गलत करने वाला आपको नजर आता है यार? ऐसा बंदा आपको नजर आता है? कुछ गलत ना, हर इंसान गलत कर सकता है यार, हर इंसान गलत कर सकता है। इमरान खान को बोले वो गलत करेगा यार, हद। वालेकुम सलाम। भैया कहाँ से आए हैं? जी, हम आए हैं मंडी बहाउद्दीन से। मंडी बहाउद्दीन से। इमरान की मोहब्बत में या पाकिस्तान की मोहब्बत में? इमरान की मोहब्बत में। पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत? इमरान की मोहब्बत है तो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं ना, मोहब्बत इमरान की है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है? किससे हकीकी आज़ादी चाहते हैं? ये जो अमेरिका की गुलामी है, जिस गुलामी के तहत इमरान खान को इन्होंने सीट से उतारा है, उस हकीकी आज़ादी के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। सिस्टम की जंजीरों से हकीकी आज़ादी चाहते हैं। जो हमारा सिस्टम है ना, उस सिस्टम से आज़ादी चाहते हैं। अरे, ये सिस्टम से आज़ादी हमें देनी किसने है? हम लोगों ने खुद ही अपने आप को कैद किया हुआ है। हमारी जो सोच है ना, उसने हमें असल में ये आज़ादी सिस्टम किसके हाथ में है? के हाथ में है? हुक्मरानों के हाथ में। उन हुक्मरानों के हाथ में है जो अमेरिका के गुलाम हैं। उनसे आज़ादी लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं हम। उनसे आज़ादी लेने के लिए एक लीडर चाहिए जिसके पीछे कौम खड़ी हो। वो लीडर हमें इमरान खान मिला है। तकरीबन पिछले 75 साल में एक ही बंदा आया है कायद आज़म के बाद। हम उस लीडर के पीछे खड़े हैं कि वो उनके साथ लड़ के हमें आज़ादी लेके दे। हम उस आज़ादी को डिज़र्व करते हैं, उन जंजीरों से आज़ाद होना चाहते हैं जो जंजीरें हमें अमेरिका के साथ साथ IMF और दूसरे इदारों का गुलाम बनाती हैं। तो यार, ये बताइएगा कि आप अगला वोट किसको दे रहे हैं? PTI का ही है या कोई और जमात भी नहीं कोई उठ रही है? देखें, मेरी बात सुने,
वोट आपने देखे इसी आज़ादी के लिए यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपसे पूछूं आप किसको वोट देंगे? मैं उसको दूंगा जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा। बिल्कुल, मैं भी उसी को दूंगा। और मेरा नज़रिया ये है कि इमरान खान बाकियों की निस्बत बहुत बेहतर है और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, मैं उसी को वोट दूंगा। उसके लौटे पीछे थे, एक रीज़न भी है। जो लौटे थे उनका क्या करेंगे? जो लौटे हैं उन्होंने अपना अंजाम देख लिया ज़िमनी इलेक्शन में, उनके हालात देखें। ना ही तो वो इस काबिल हैं कि वो अपने मोहल्लों में निकल सकें, वो अपने मोहल्लों से भाग गए हैं। आप किसी भी शहर में देखें जो लोग लौटे हुए हैं, आप देखें जंगीर तरीन का क्या हाल हुआ है, अलीम खान का क्या हाल हुआ है, वो ग्रुप जिन्होंने इमरान खान के साथ बगावत की उनका क्या हालात हुए हैं, किस लिए किए हैं, ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो जितने भी ग्रुप हैं वो सारे के सारे ग्रुप पैसे के पुजारी हैं। कोई कब्ज़ा ग्रुप है, कोई सीटें बेचता रहा है। इमरान खान को यरगमाल बना के पिछले 2018 के इलेक्शन में उन्होंने टिकटें बेची इमरान खान की। एक अकेला आदमी पूरी अपनी पार्टी जो है, तकरीबन उसकी 5 करोड़ की पार्टी है, जो लोग उसको वोट करते हैं 5 से 6 करोड़, आप उसकी रेशो निकाल के देख लें। और उन लोग पाकिस्तान की अब सबसे बड़ी पार्टी है, पाकिस्तान की अभी बिलाशुबा सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान की तरीके इंसाफ। ये आप देख लें, आज लोग आपके सामने खड़े हैं, इतना बड़ा मजमा आपने कभी अपनी ज़िंदगी में देखा है? आप मुझे ये बता दें कि आपने कभी पाकिस्तान के झंडे के साथ किसी सियासी पार्टी का झंडा बिकता देखा है? नहीं देखा। आज आप देख लें कि वो झंडा भी बिक रहा है। उसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी बात होती है अवाम के अंदर लीडर की मकबूलियत, और मकबूलियत की बड़ी सारी वजूहात होती हैं। वो काफ़ी सारी वजूहात इमरान खान के अंदर मौजूद है, जिस वजह से अवाम उसको पसंद करती है। बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? मैं इधर से लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा कि आप इमरान खान की मोहब्बत में आए हैं या फिर आप पाकिस्तान की मोहब्बत में आए हैं? इमरान खान की मोहब्बत में। पाकिस्तान के साथ कोई मोहब्बत नहीं है? पाकिस्तान के साथ भी हमारी मोहब्बत है। अच्छा ये बताइएगा कि अगला वोट किसका है? इमरान खान का। इमरान खान का ही है। अगर इमरान खान कुछ गलत करता है, ऐसा गलत करता है कि आपके दिलों से उतर जाएगा, फिर किसको वोट देंगे? नहीं कर सकता वो, कर ही नहीं सकता वो। फर्ज करें अगर करता है? नहीं कर। अभी मैं बताता हूँ ना कैसे करें। अभी जैसे अभी फैसला आना है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर उसे डी सीट कर दिया जाता है और उसे ताहयात नाअहल कर दिया जाता है, फिर क्या होगा? नहीं हो सकता। किस वजह से? कोई है ना, अभी फैसला आना है ना। जब फैसला आएगा तब किताब देखी जाएगी ना। अभी तो कोई फैसला नहीं है ना, अभी तो वो है रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप कहाँ से आए हैं? यार मैं अमेरिका से आया हूँ। अच्छा ये बताइएगा कि आप अमेरिका से इमरान के लिए आए हैं, पाकिस्तान के लिए आए हैं? कंसेक्टिवली 28 अक्टूबर 1990 को यूनाइटेड स्टेट गया और 5 फरवरी 2021 को वापस आया हूँ। उससे पहले मैं इस दौरान में 29 साल 10 महीने और सम डेज आई बिन देयर इन नॉर्थ अमेरिका। ये जो लोगों को आप समझा रहे हैं ना, ये आलू गोभी प्याज का मसला नहीं है, या ये 12-13 दाने इनका मसला नहीं है। ये मसला है पेट्रो डॉलर का। यूनाइटेड स्टेट, मैं आपको वो बात बताने लगा हूँ कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। देखें, यूनाइटेड स्टेट की जो पावर है ना, वो पेट्रो डॉलर में है। 1926 में दे वेंट इनटू द सऊदी अरेबिया, दे मेक द रिफाइनरीज ओवर देयर एंड दे आस्क देम कि द यू विल ट्रेड विद दिस ब्लैक गोल्ड इन द डॉलर। तो ये पेट्रो डॉलर है। यहाँ मसला ये बन रहा था, आपने देखा एक ब्लॉक बन रहा था अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने। मैं डेमोक्रेट हूँ, हिलरी क्लिंटन की कैंपेन मैंने चलाई है। I was standing at night 10 p.m. in New Jersey and New Hampshire Avenue, and I was shouting that Hillary is winning. But morning, when I wake up, I heard that Mr. Trump become up. But where is the matter of Mr. Trump? Everybody know that he is Republican and the Democrats. And when the Republicans come, I went over there in the Reagan era. I saw the Reagan, I saw the Clinton, I saw the Junior Bush, I saw the senior Bush as a president, I saw the Obama, I saw the campaign of Mr. John McCain and the vice president of Mr. Clinton, Mr. Al Gore. अब मसला इधर क्या है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मसला ये है, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, टर्की, they like to make the business with their own currency. बिजनेस ताइवान में हो, बिजनेस सिंगापुर में हो, रात को वो डॉलर वॉल स्ट्रीट में आता है। अमेरिका नहीं चाहता, अमेरिका को आप जो मर्जी कह लें,
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भैया क्या नाम है आपका? शाहिद अली। अच्छा शाहिद भाई, ये बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं वेलेंशिया टाउन से। यानी कि यहाँ लाहौर से ही? लाहौर से। अच्छा ये बताइएगा कि वहाँ से यहाँ तक का सफ़र, ये आपको इमरान की मोहब्बत खींच के लाई या पाकिस्तान की मोहब्बत खींच के लाई? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पे आए हैं इमरान खान साहब की मोहब्बत के लिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और पाकिस्तान के लिए। यहाँ मतलब पाकिस्तान की आज़ादी, कौन सी आज़ादी चाहते हैं? क्या पाकिस्तान पहले आज़ाद नहीं है? पाकिस्तान बिल्कुल पहले आज़ाद है, लेकिन ये जो चोर हुक्मरान हैं, ये जो लानत बेगैरत सा हमारे सर पे बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारा जीना हराम किया हुआ है। पेट्रोल महंगा, रोटी महंगी, आटा महंगा, गैस महंगी, हर चीज़ महंगी। इमरान खान के दौर में तो इतनी महंगाई नहीं थी, इन्होंने आके 75% महंगाई बढ़ा दी। अब आप क्या चाहते हैं कि फिर से इमरान खान की हुकूमत आ जाए? हम यही चाहते हैं कि ये रिज़ाइन करे, ये अपना कुर्सी छोड़े और इमरान खान को वापस करे, उससे माफ़ी मांगे और अपने घर जाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शहरी हमारे साथ मौजूद थे और काफ़ी ज़्यादा शहरी इंशाल्लाह और भी होंगे जो हमारे साथ मौजूद होंगे। इनसे हम बातें करेंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनका पैगाम पहुँचाएँगे आप तक कि इनकी हकीकी आज़ादी का मकसद क्या है।